हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। तो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 27 फेब कल के लिए। आज की बात करें तो आज मार्केट बिल्कुल साइडवे ही था। निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आपने देखा हो तो केवल मिड कैप निफ्टी ने आज मूवमेंट दिया एंड वो मूवमेंट काफ़ी नीचे तक गया, 1.5-1.5 डाउन गया एंड फिर वहाँ से वी शेप रिकवरी करी, वापस ऊपरी लेवल पर आया एंड वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। कल के लिए क्या प्लानिंग है, क्या बिग प्लेयर ने डेटा बिल्ड किया है, क्या बिग प्लेयर ने ऑप्शन चेन में अपना डेटा बिल्ड किया है एंड क्या चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं, सो ये सब डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो देखो, कैश मार्केट में FIS और DIS दोनों ने छोटी सी सेलिंग की है। इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जिस वे में ये सेलिंग और बाइंग करते हैं उसके हिसाब से ये न्यूट्रल अमाउंट है, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ तो यहाँ पर इनकी बाइंग है एंड स्टॉक फ्यूचर में भी इनकी बाइंग है, तो एक ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं। बट हाँ, इतनी बड़ी पॉजिटिव नहीं है कि मार्केट बस भग जाएगा, ठीक है। हो सकता है बाकी भगे, बट हाँ 80% जो डेटा है उसमें यह है कि हाँ गैप अप तो होने के चांसेस हैं एंड वहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर एंड वहाँ फिर थोड़ा साइड वे हो सकता है, ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ तो इंडेक्स ऑप्शन में भी आपकी सेलिंग है काफ़ी बड़ी अमाउंट में, तो ये भी साइड वे टू बुलिश डेटा है। यहाँ पर अगर हम अगर बियरिश पैटर्न के लिए ट्राई करें तो निफ्टी में इनकी ऑप्शन बाइंग है, निफ्टी में बाइंग है, तो निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट आपको दिख सकता है आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन बायर्स का पैसा बन सकता है। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पर छोटी सी सेलिंग है, यानी ऑलमोस्ट 5800 करोड़ की सेलिंग है, छोटी मोटी तो नहीं है, बट हाँ इनके जो डेटा रहता है उसके रेस्पेक्ट में काफ़ी छोटी है। फिर निफ्टी में भी छोटी सी सेलिंग है एंड मिड कैप निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी की क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो यहाँ पर मेजरली इन्होंने बड़ी सेलिंग कर रखी। दैट मीन कि मिड कैप निफ्टी में जो डाउनवर्ड मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो थोड़ा सा रिजेक्ट किया इन्होंने, या तो साइडवे टू बुलिश मूवमेंट हो सकता है। एंड अब देखो इलेक्शन की रैली भी स्टार्ट होने की सुन रहे हैं हम, है ना। और वो क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि चांसेस ये दिखा रहे हैं कि हाँ अब बीजेपी नेक्स्ट इलेक्शन जीतेगी एंड अगर बीजेपी इलेक्शन जीतती है तो क्या रहेगा, रूल्स सेम एज इट इज़ रहेंगे जैसे इन्वेस्टर्स को चाहिए, ठीक है। तो रूल्स में कोई चेंजेस की दिक्कतें नहीं रहेंगी, तो इन्वेस्टर्स अभी इन्वेस्ट करते हैं उस चीज़ों में। तो यहाँ पर अगर बीजेपी के विन के चांसेस हैं तो फिर क्या होगा, एक रैली की एक्सपेक्टेशन है बिफोर इलेक्शन, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर चांसेस, उसके बाद किस वे में ये जीतते हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर थर्ड फोर्थ मेजॉरिटी आती है तो फिर काफ़ी बड़ी रैली होगी, बट अगर नॉर्मल जीतते हैं तो फिर ये साइड वे हो जाएगा। और फिर अगर गलती से कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो फिर काफ़ी बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इलेक्शन के रिजल्ट के रिगार्डिंग है। बट हाँ, इलेक्शन के रिजल्ट से पहले एक रैली एक्सपेक्टेड है, क्या वो स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि डेटा जो बिल्ड होकर आया है ये साइडवे टू बुलिश, ये सब चीज़ों में बुलिश, तो डेटा तो बुलिश ही है ना। अब एक चीज़ जो थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको, दैट इज़ इंडियन विक्स। विक्स की बात करूँ तो 4.25% अब जाके क्लोजिंग दिए एंड 15.60 पर है, काफ़ी ऊपर है। कभी भी ये मार्केट का रुख बदल सकता है ना। तो इस चीज़ 80% क्या है, साइड वे टू बुलिश। बट हाँ, अगर मान लो मार्केट गैप अप हो जाता है एंड इन्होंने अपनी पोजीशन बुक करी तो फिर आपको एक करेक्शन देखने को मिलेगा। बट हाँ, लोअर लेवल पर अभी हमारा बाय ऑन डिप चलेगा अनटिल एंड अनलेस यहाँ ये ऑप्शंस में बाइंग करना स्टार्ट नहीं करते तब तक, ठीक है। ओवरऑल अगर बाइंग आती है तो फिर हम बाय ऑन डिप छोड़ देंगे, बट हाँ तब तक हमारा बाय ऑन डिप चलेगा कि मार्केट नीचे जाता है, कंसोलिडेशन करता है, तो हमारे पास ये चांसेस रहेंगे कि मार्केट ऊपर रिकवर करेगा, जैसे कि आज मिड कैप निफ्टी ने किया, ठीक है। चलो, तो यहाँ डेटा तो साइडवे टू बुलिश है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट की, तो निफ्टी अभी 22,117 के अराउंड क्लोजिंग है। 22,150 के ऊपर निकलता है, यहाँ सर्वाइव करता है या क्लोजिंग दे देता है तो फिर आपको 22,220 एंड 22,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ, 22,095 यानी 22,090 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो आपको 22,020 एंड देन 21,950 तक के लेवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो दोनों लेवल्स वगैरह याद रखना किस वे में, और अगर इसके बीच में ही मूवमेंट देता है 22,090 से लेके 22,160 के बीच में, तो फिर आप
उसमें फंसना मत, क्योंकि वहाँ साइडवे मार्केट होगा और आपके एसएल ही हिट होंगे। प्रीमियम बढ़ेगा, आप सोचोगे थोड़ा और बढ़े, उतनी देर में इतना गिर जाएगा कि फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। बैंक निफ्टी में क्या है, देखो बैंक निफ्टी एक इम्पोर्टेंट लेवल पे, यहाँ अगर देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, नीचे आया, डबल टॉप स्ट्रक्चर बनाया, फिर यहाँ पर वापस आया, नेकलाइन के बिल्कुल नियर है। अगर नेकलाइन टूटती है, कौन सी है, 46,500 का लेवल टूटता है, तो फिर आपको 46,300 और 46,100 तक के लेवल ईजीली देखने को मिलेंगे। बट हाँ, टूटने का मतलब ये नहीं कैंडल गई और 2 सेकंड या 10 सेकंड में वापस आ गई, 1 मिनट में वापस आ गई, वो वाली चीज़ें नहीं है ना। टूटने का मतलब प्रॉपर टूटना। बट हाँ, ऊपर के लेवल कब इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो 46,720 का लेवल अगर टूटेगा तो फिर आपको 46,900 एंड 46,130 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इन बैंक निफ्टी। और इस बार अगर ऊपर मूवमेंट गया और इसके ऊपर सर्वाइव करेगा तो फिर आपको 48,000 भी जल्दी ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेवल तो क्लियर है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल है। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है। देखो ऑप्शन चेन में अभी अगर हम बात करें तो 22,120 के राउंड मार्केट है एंड मेजर सपोर्ट अभी जो है दैट इज़ 22,000 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद आपका सपोर्ट 21,900 पर है एंड 22,100 पर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट है। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है, तो रेजिस्टेंस 22,200 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 300 पर भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 300 के ऊपर निकलने के बाद आपको एक अच्छा मूवमेंट कहाँ तक, 450 से 500 तक का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। बट 300 के ऊपर सर्वाइव करेगा तो 22,450, 22,500 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे इन निफ्टी। ठीक है, और अब मेजर सेलिंग कब होगी, तो 21,900 के नीचे जाके रुक जाता है मार्केट, तो मेजर सेलिंग आपको देखने को मिलेगी इन निफ्टी। चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर बाइंग और सेलिंग के लेवल क्या बनेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें कॉल के लिए 21,900 है, 22,000 है, 22,100 पर नहीं ट्राई करना हमें। 22,200 पर जाता है तो पुट के लेवल बनेंगे एंड 22,300 पर भी हमारे पुट के लेवल बनेंगे। अब 300 का मतलब एग्जैक्टली 300 नहीं, 290, 310, ये दोनों चीज़ें रहेंगी ना। बट यहाँ पर जब हम पुट बाय करेंगे तो 50 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे। 50 पॉइंट में इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम की बात नहीं कर रहा है ना। तो 50 पॉइंट अगर यानी 350 पे जाता है तो हम एग्जिट कर देंगे एंड अगर नीचे आने लगता है तो 150 पॉइंट के टारगेट के लिए हम प्ले करेंगे। अब 150 पॉइंट के टारगेट का मतलब ये नहीं कि बस यहाँ से 150 पॉइंट मुझे मिलने चाहिए। ठीक है, जैसे ही 50 पॉइंट आपके डायरेक्शन में गया तो फिर हमें कोस्ट टू कोस्ट आगे बैठ जाना है और फिर नेक्स्ट 50 जाता है तो 50 के प्रॉफिट पे आके बैठ जाना है। फिर नेक्स्ट 50 जाता है तो हमें बुक कर लेना। इसमें हमें बुकिंग करनी होगी, एसएल को ट्रेल करना होगा। ठीक है, सो दैट इज़ निफ्टी। कहाँ 2 लेवल पुट के हैं एंड 2 लेवल कॉल के हैं आपके। अगर कल यहाँ दिखता है तो ही ट्राई करना, बीच में अवॉइड करना। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं आपके ऑप्शन चेन फॉर बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करूं तो आज तो डिके ही हुआ है ऑलमोस्ट हर जगह, 46,600 के अराउंड क्लोजिंग दी है एंड यहाँ पर देखो ये प्रीमियम लास्ट में थोड़ी सी स्पाइक कराई थी क्योंकि एक फॉल आपने देखा था लास्ट में। ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा स्पाइक हुआ है। बट हाँ, कल मॉर्निंग में ये सब डिके हो जाएंगे, ये सब आपको यानी काफ़ी सस्ते प्रीमियम पे मिलेंगे। कब तक, 10-11 बजे तक डिके हो जाएंगे ऑलमोस्ट एंड उसके बाद ही आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए सोचना। एंड यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, यहाँ पर अगर मैं 500 पर देखूँ तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और ये टूटता है तो फिर हमारे पास 46,000 तक कोई सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। तो फर्स्ट यहाँ तो कॉल के लेवल आपके कॉल के लेवल बनेंगे एंड पुट के लेवल कहाँ बनेंगे, तो पुट 47,000 पर देखो कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो पुट के लेवल हमारे 47,000 के अराउंड बनेंगे। ठीक है, यानी 100 पॉइंट ऊपर हम यहाँ कॉल अटेम्प्ट करेंगे 46,100 पे और 46,900 पर पुट अटेम्प्ट करेंगे। 47,000 के जो रेजिस्टेंस है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 900 पर पुट एंड यहाँ पर क्या होगा, एसएल हमारा 100 पॉइंट का रहेगा एंड जो टारगेट रहेंगे दैट इज़ 300 पॉइंट्स। ठीक है, 250 to 300 पॉइंट। 100 पॉइंट हमारे डायरेक्शन में जाता है, जितना हम एसएल ले रहे हैं तो हम कोस्ट टू कोस्ट आ जाएंगे। फिर 100 पॉइंट जाता है तो 100 के प्रॉफिट पे फिर 50 to 100 पॉइंट में हम बुक कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्लानिंग रहेगी। यहाँ पर एक एक लेवल तो मैंने बता दिए, बट हाँ रिस्की ट्रेडर के लिए 250 पर भी वो कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं 300 के अराउंड। ठीक है, एंड रिस्की ट्रेडर पुट कहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो पुट 46,700 पर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है,
बट 700 पे अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ हम 50 पॉइंट का रिस्क लेके चलेंगे और 150 पॉइंट के टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। सिमिलर वे में 300 पर अगर हम कॉल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम 50 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे और 150 पॉइंट की टारगेट लेके चलेंगे। तो ये तो इम्पोर्टेंट लेवल है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। एंड चार्ट डेटा, यहाँ देखो, यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि इन द मनी पुट राइटर अभी नहीं डर रहा, सॉरी कॉल राइटर नहीं डर रहा। मतलब थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ बैंक निफ्टी के साथ ये है कि थोड़ा सा मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल सकता है, यानी गैप अप हुआ तो उसमें सेल ऑफ, एक बड़ा सेल ऑफ आ सकता है जो थोड़ा नीचे ले जाए और फिर ये एग्जिट कर लें, ठीक है। तो डर नहीं रहे, मतलब कि मार्केट नीचे जा सकता है। अदरवाइज़ क्या है, अगर श्योर होता है तो फिर ये एग्जिट कर जाते। बट यहाँ देखो 6 लाख ये ऐड हुए हैं, 45,000 ये ऐड हुए हैं, 70,000 ये ऐड हुए हैं, ठीक है। तो ये डर नहीं रहे, मतलब मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। 473 की प्रीमियम है तो 400 यानी 850 तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ है, ताकि इनकी प्रीमियम में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहे, है ना। थोड़े से यहाँ से अगर हमें देखो 46,800 का पुट राइटर ये एग्जिट किया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डर की सिचुएशन है। बट हाँ, ऊपर जाएगा तो सेल ऑफ ज़रूर आएगा। तो यहाँ जो लेवल्स हैं उन पर आप थोड़ा नज़र रखना कि यहाँ आएगा तो मैं पुट बाय कर सकता हूँ और ये आएंगे तो कॉल बाय कर सकता हूँ। एसएल का ज़रूर ध्यान रखना, छोटे से एसएल यानी 1/3 एसएल के साथ अगर मिले आपको 3 टाइम्स टारगेट तो ठीक है, अदरवाइज़ एसएल पे एग्जिट कर देना। ज़्यादा नहीं सोचना कि हाँ ये तो होना ही चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, ये नहीं होता। अगर आपका एसएल ले रहा है तो एसएल दो, फिर वापस अगर उस रेंज में आए जहाँ पर आप पुट ले रहे हो या कॉल ले रहे हो तो फिर अटेम्प्ट कर लो, बट एसएल वही रहना चाहिए। कई बार क्या होता है 50 पॉइंट का एसएल को बचाने के लिए हम उस एसएल को हटा देते हैं और 250 पॉइंट पे बुक करते हैं। 250 पॉइंट का एसएल बुक करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 50 पॉइंट का एसएल लिया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा आएगा तब फिर एंटर कर लूँगा, फिर 50 पॉइंट के एसएल पे निकल जाऊँ। तो मैं 2 चांस तो ले सकता हूँ 100 पॉइंट के एसएल के साथ। यहाँ अगर हमने एसएल हटा दिया तो क्या होगा, वो 150-200 पॉइंट कब बन जाएंगे, कब एसएल बड़ा हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे वर्क करना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।